Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the direction is each of this question contains two statement, assertion and regions. Each of these questions also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the quote A, B, C, D and given below. A is the assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for the assertion. B is assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. C is assertion is correct, reason is incorrect and option D is assertion is correct, reason is correct. Okay, अब देखिए आपका assertion क्या है. Assertion आपका the value of acceleration due to gravity that is G is different at different places on the surface of the earth, and reason is earth is flatter at the poles and bulges out at the equator. The radius is smaller at poles and larger at the equator, and G is inversely proportional to 1 over r square. So G is smaller at equator than at the poles. Okay, चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, ये क्वेश्चन आप पर किस पर बेस्ड है. इस क्वेश्चन पे आपसे बोला गया कि द वेरिएशन ऑफ द जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मॉल जी एट ड्यू एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पर आपका क्या होता है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो इसका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या आपका वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी. ठीक है, जी की जो कैपिटल जी होता है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें हमें वेरिएशन बताने की किस तरीके से होता है आपका. ठीक है, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है. अच्छा चलिए, तो देखिए आपका जी क्या होता है. जो आपका स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी को हम डिनोट करते हैं किससे, जी एम बाई आर स्क्वायर. ठीक है, स्मॉल जी जो आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू आपके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये आप क्या करते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर से हम क्या करते हैं इसे डिनोट करते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल डिनोट इट. ठीक है, अब देखिए, अब जो आपका अर्थ हो, जो अर्थ है आपकी, देखिए अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नेचर की नहीं है. ठीक है, अर्थ की आपकी ओवल शेप की होती है. ठीक है, एक टैप शेप की होती है. ठीक है, और जो यहाँ पर हमसे बोला गया कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि देखो जी की वैल्यू डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, अर्थ इज फ्लैटन एट द पोल एंड बल्ज आउट एट द इक्वेटर, देयरफॉर रेडियस इज स्मॉलर एट पोल्स एंड लार्जर एट द इक्वेटर, एंड जी इज इक्वल टू आर स्मॉलर एट द इक्वेटर देन एट द. ठीक है, अब देखिए आपका जो जी का वेरिएशन है वो क्या है, आपका जी का जो वेरिएशन होता है आपका रेडियस पर वो कैसे होता है आपका 1 ओवर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ अवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, आपका अर्थ के रेडियस पर इस तरीके से इसका वेरिएशन होता है. अब देखिए जो आपकी अर्थ होती है, देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी अर्थ है. ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या अर्थ है. ठीक है, ये आपकी देखिए स्पेरिकल नेचर की नहीं होती वैसे. ठीक है, ये थोड़ी सी आपकी बल्ज होती है. ठीक है, तो देखिए ये आपका जो ये आपकी क्या अर्थ है और ये आपका अर्थ का क्या सेंटर है. दिस इज द सेंटर ऑफ अवर अर्थ. ठीक है, जिसको हमने ओ मान लिया. ठीक है, अब ये पॉइंट आपका क्या है, देखिए ये आपका इक्वेटर है. इस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर. दिस लाइन इज कॉल्ड अवर इक्वेटर. ये आपके क्या इक्वेटर है, और यहाँ पर आपके क्या होंगे, दो पोल्स होते हैं. ठीक है, ये आपके क्या पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, तो देखिए जो अर्थ है, अर्थ के रेडियस क्या हो रही है, देखिए अगर हम किसी पॉइंट पर यहाँ पर जाते हैं. ठीक है, लेट अस सपोज अर्थ का आपका एक स्फेरिकल नेचर जैसा है. ठीक है, तो ये आपका 3 डायमेंशन होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हम जैसे जैसे ये रीजन क्या आपका, ये आपका पोल्स है. ठीक है, और ये क्या आपका इक्वेटर. तो देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इक्वेटर की तरफ मूव करते जाते हैं. ठीक है, हमारी रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, जैसे जैसे हम पोल्स से क्या कर रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, हमारी रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो रेडियस इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो आपका वेरिएशन जी होता है उसको हम लिखते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, ये क्या होता है आपका ये आपका कहता है वेरिएशन होता है. ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे आपका आर इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म इंक्रीज करेगी, ये टर्म इंक्रीज करेगी, तो जो आपकी जी डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस होती जाएगी. आपकी जी डैश यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होता रहेगी, लेस होती रहेगी. ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम क्या करते हैं, पोल्स पर आते हैं. ठीक है, पोल्स पर आपकी रेडियस क्या होती है, बहुत लेस होती है, बहुत लेस होती है. तो हम वहां पर एज्यूम कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर पोल्स पर जो आपका ये वाला कंट्रीब्यूशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का कंट्रीब्यूशन होता है, ये टर्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिससे हम बोल सकते हैं कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, जी के इक्वल होती है. लेकिन जैसे हम इक्वेटर पर जाते हैं, तो इक्वेटर पर जाते जाते ये रिजल्ट कहाँ पर है, ये रिजल्ट आपका पोल्स पर है. लेकिन जब आप इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर की तरफ क्या होता है, इस आर की मैक्सिमम वैल्यू होती है. इस आर की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिससे जहां पर जी की जो वैल्यू आती है वो क्या जाती है, लेस आती है, और सबसे लेस कहाँ पर आती है आपकी, इक्वेटर पर आती है, इक्वेटर पर आती है. ठीक है, तो देखिए हमसे रीजन में भी यही गिवन किया हुआ है. ठीक है, जी का जो वेरिएशन होता है वो उसके साथ 1 ओवर आर स्क्वायर होता है, और जी की वैल्यू सबसे स्मॉल कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर. इक्वेटर पर इसकी वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू सबसे स्मॉल होती है, और सबसे लार्ज वैल्यू जहां पर होती है वो क्या होता है आपका पोल्स होता है. ठीक है,
पोल्स पर आपकी इसकी लार्ज वैल्यू होती है। अब देखिए, अब हम देखते हैं अजर्सन और रीजंस आपके यहाँ पर किस हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, अजर्सन में लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखिए जो इसका अजर्सन है, अजर्सन इसमें बिल्कुल राइट दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है वो आपकी डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अजर्सन आके यहाँ पर आपका राइट है। अब देखिए, आप फिर आपको दिया गया रीजंस। रीजन में क्या बोला गया, देखिए रीजन ने देखा है कि अर्थ इज फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्ज आउट एट द इक्वेटर। ठीक है, अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपके फ्लैटर होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसे प्लेन ड्रॉ करें तो ये आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका इक्वेटर होता है यहाँ से बल्ज आउट होती है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस क्या होती है, बाहर को आती है। ठीक है, देयरफॉर रेडियस इज स्मॉलर एट द पोल्स। ठीक है, जो आपकी पोल है, पोल्स पर रेडियस स्मॉल होती है। ठीक है, और लार्जर एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर लार्जर हो जाती है। ठीक है, और देखिए जो जी का वेरिएशन दिया हुआ है इसमें, जी का जो वेरिएशन होता है रेडियस के साथ वो कैसा है, 1/r² होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। जी देयरफॉर जी इज स्मॉलर एट इक्वेटर देन एट द पोस्ट। ठीक है, तो ये रीजन भी क्या आपका करेक्ट है। ठीक है, ये रीजन भी करेक्ट है। अब हमें देखना है कि जो रीजन है वो अजर्सन का रीजन है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती है, ये अजर्सन था। और उसका रीजन हमें क्या दिया गया है कि एट द पोल्स पर क्या होता है आपका रेडियस स्मॉल होती है और इक्वेटर पर लार्ज होती है, जिसके कारण आपका जो जी का वेरिएशन होता है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो वी कैन से दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। ठीक है, तो ये इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अजर्सन। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में ये गिवन है। ठीक है, ऑप्शन ए में गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so this is the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.